अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ सर्दियों में बहुत ही स्पेशल सब्जियों की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि चटपटी भी है, मज़ेदार भी है और 1 महीना आप लोग इसको सेव भी रख सकते हैं। जब कभी दिल ना करे कोई सालन बनाने का तो पराठा हो और साथ ही ज़बरदस्ती सब्ज़ी हो, जो कि एक बहुत ही यूनिक लगती है और एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसको हमने थोड़ा सा ट्विस्ट दे के बनाया है। और इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पूरा 1 महीना सेव रखें और हर सब्ज़ी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, इवन के कुछ ना हो तो सिर्फ इसको भी आप लोग रोटी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सारी ट्रे में काफ़ी सारी सब्जियाँ जिनको मैंने धोकर वॉश करके कट करके रख लिया है, जिसमें हमारे पास है गाजर, 1 कप गाजर है, 1 कप गोभी है, हाफ़ कप मूली है, हाफ़ कप हमारे पास है यहाँ पर केरी। केरी मुझे मिल गई थी, अगर नहीं है तो आप इसकी जगह कोई सी भी अपनी फेवरेट सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। फलियाँ कुछ भी जो आपको फेवरेट लगता हो, आप वो सब्ज़ी का हाफ़ कप ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर मैंने 7 से 8 अदद लेमन लिए, उसे 2 हिस्सों में कट कर लिया। 1 जवा अदरक का है, 4-5 लहसुन के जवे हैं और तकरीबन बारीक वाली हरी मिर्चें हैं 6 से 7 अदद। ठीक है, ये सारी चीज़ों को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करके मैंने कटिंग कर लिया था। अगर मूली आप लोगों को बड़े साइज़ की मिले, मुझे राउंड में मिली थी तो इसलिए मैंने इसको गोल गोल कट किया था। अगर मूली लंबाई वाली मिले तो उसे क्या करना है, आपने लंबाई में ही कट करना है, क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ देखने में अट्रैक्ट लगती है, अच्छी लगती है, तो खाने में भी अच्छी होती होगी। पहला इंप्रेशन पड़ता है, हम देखते हैं, हम कहते हैं वाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो हमेशा हर चीज़ को बनाने लगे दिल से बनाया करें और प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से और प्यार से इन सारी सब्जियों को कट कर लेना है। लेकिन मूली इसके अंदर राउंड में कट की गई है। अगर ये भी गाजर की तरह मैं लंबाई में कट करती तो यकीनन इसका भी बहुत अच्छा, देखने में अच्छा सा टेक्सचर लग रहा होता। तो चलें कोई नहीं, मैंने इस तरह इसको राउंड में कट कर लिया। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर सब्जियाँ ऐड कर दूँगी। सारी सब्जियाँ जो मैंने ऐड की हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गाजर मैंने ली है। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से 1-1 कप करके भी हर सब्ज़ी ले सकते हो। जो भी आपकी फेवरेट सब्ज़ी है वो आप लोग ले सकते हो। यहाँ तक कि आप लोग इसके अंदर प्याज भी ऐड कर सकते हो, 1 से 2 मीडियम साइज़ के प्याज। सिवाय हरी मिर्च के मैंने बाकी सारी सब्जियाँ इसके अंदर ऐड कर दी हैं। हरी मिर्च क्यों ऐड नहीं की वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। फ्लेम मीडियम टू हाई है, ये लो फ्लेम पर नहीं बनेगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 1 कप पानी। 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे तब तक के लिए जब तक कि अच्छे सा थोड़ा सा गल ना जाए। लाइक 2 मिनट सिर्फ हमने इसको स्टीम देना है। पानी हल्का सा गर्म होगा तो हमने इसका कवर हटाना है। अब हमने फ्लेम को फुल तेज़ कर लेना है। फ्लेम कम नहीं होगा वरना ये सौगी हो जाएंगी, खड़ी खड़ी सब्जियां नहीं रहेंगी, इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ। फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ रखा हुआ है और ये सारी सब्जियों को अभी हमने क्या करना है कि ये थोड़ा सा गल जाएं। ठीक है, और इसके बाद मैं इसके अंदर अभी ऐड कर रही हूँ मसाले। मसालों में हमारे पास है यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून और इसके साथ है हमारे पास दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ना वो 1 टेबल स्पून। और हमारे पास है यहाँ पर हमारे पास है सौंफ। सौंफ हमारे पास है 1.5 टेबल स्पून और ये सूखा धनिया हमारे पास है 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर हमारे साथ है कलवंजी, हमारे पास है कलवंजी, वो है 1 टेबल स्पून। हल्दी है हमारे पास 1 टेबल स्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1/2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून खटाई मसाला है और अजवाइन है हमारे पास 1/2 टीस्पून। ये सारे मसाले हमने ऐड कर देने हैं। साथ में मैंने ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून सिरका। सिरका ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी सारे मसाले। ठीक है, मसालों की क्वांटिटी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हो जाकर। तो ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसके बाद हम अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम इसका मीडियम टू हाई है और पानी अच्छे तरीके से हमने ड्राई कर लेना है
तकरीबन ये कुक हो जाएगा 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 कप सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। सरसों का ऑयल को मैंने पहले अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था, मतलब पका लिया था। उसके साथ मैंने अब ऐड कर दी है 1/4 टीस्पून यहाँ पर टाटरी। टाटरी का यूज़ मैंने इसलिए किया ताकि ये अच्छी तरीके से सेफ रहे, इसलिए मैंने टाटरी का यूज़ किया। जब एंड के 2 से 3 मिनट रह जाएंगे तो इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है, पानी ऐड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अब ट्रे में आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक लग रहा है। ये ऐसा जैसे झटपट से अचार बनता है ना, ये बिल्कुल क्विक से बन जाता है। और आप हर सब्ज़ी को, गर्मियों में गर्मियों की सब्ज़ी को, सर्दियों में सर्दियों की सब्ज़ी को इस तरह से आप लोग बना सकते हैं और बना के आप लोग 1 महीने तक सेव रख सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ के साथ। ऊपर से मैंने कलवंजी डाल दी, बारीक हरी मिर्चें डाल दी। बारीक हरी मिर्चों का टेस्ट इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा तो आपने कोई से भी जार में इसके अंदर डालकर आपने रख देना है। पूरा 1 महीना सेव रहता है और आप लोग पराठा, रोटी, सालन, दाल हर एक चीज़ के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।